आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स यानी CFPI क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है, ये क्यों जारी किया जाता है और कौन किसके द्वारा जारी किया जाता है और इसकी संरचना क्या होती है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, इस वीडियो में हम सब जानने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे कि जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। ये वित्तीय मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, जो एक रिपोर्ट होती है। इसको प्रत्येक तिमाही यानी 3 महीने के अंतर्गत जारी किया जाता है और इसके जो स्लैब होते हैं उनको इशू किया जाता है, या फिर एक साल यानी जो एक वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का सेशन, उसमें भी इसके जो स्लैब बनाए जाते हैं या जो भी रेट होते हैं उनको सेट करा जाता है। उसी के आधार पर जो वस्तुएं हैं वो महंगी भी होती हैं, सस्ती भी होती हैं। खाने की ही चीज़ें हुई या घरेलू उपयोग में आने वाली जो दिन प्रतिदिन यूज़ में लाई जाती हैं, जैसे सब्जियां होती हैं या दालें होती हैं, जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं वो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स के द्वारा ही सेट करे जाते हैं और उसके द्वारा ही पता लगाया जाता है कि कितनी महंगाई अधिक हुई या कम हुई। आइए दोस्तों इसकी संरचना देख लेते हैं कि कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स क्या है। ये एक ऐसा सूचकांक है जो उपभोक्ता द्वारा खरीदे गए खाद्य पदार्थों की कीमतों में हुए बदलाव को मापता है। यह सूचकांक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का हिस्सा है और इसमें विशेष रूप से खाद्य वस्तुओं को शामिल किया जाता है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों की महंगाई दर को ट्रैक करने के लिए भी किया जाता है। और अब इसकी हम संरचना देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंतर्गत किन चीज़ों को रखा जाता है। CFPI में शामिल वस्तुएं मुख्यतः अनाज, सब्जियां, फल, दूध, मांस, अंडे, तेल, चीनी आदि होते हैं, जो दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं होती हैं। और इसके उद्देश्य देख लेते हैं कि यह किन पर आधारित होता है, इससे हमें क्या प्राप्त होता है। जो भी हमारा है CFPI, तो इसके द्वारा हम देखते हैं कि खाद्य मुद्रास्फीति यानी फूड इन्फ्लेशन को मापते हैं कि किस महीने में कितनी महंगाई हुई और महंगाई में कितना उतार चढ़ाव आया, लोगों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। इन सब का मापन जो है वो CFPI के द्वारा ही किया जाता है। सरकार और नीति निर्माताओं को खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के दिशा निर्देश देने पड़ते हैं। और जो CPI होता है CFPI, तो उसके द्वारा ही पता लगता है कि किस महीने में महंगाई अधिक हुई है या कम हुई है। उसके अनुसार ही सरकार के द्वारा जो वित्तीय मंत्रालय के द्वारा दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि कौन सी वस्तुओं को सस्ता किया जाए जिससे जनता को सहूलियत प्रदान हो। तो यही सब होता है CFPI में। अब इसका महत्व देख लेते हैं कि इसका महत्व क्या होता है CFPI का। ये किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए महंगाई के रुझानों को समझने में मदद करता है। जो भी हमारा इंडेक्स है कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, उसके द्वारा किसान हैं, व्यापारी हैं और उपभोक्ताओं को महंगाई को समझने में एक रुझान मिलता है कि किस तरीके की अगले जो आने वाली स्थितियां किस तरीके से बन सकती हैं, तो उन्हें फ़ायदा मिलता है। उसी के अनुसार उनका व्यापार भी चलता है या किसानों को भी पता लग जाता है कि कौन सी वस्तुएं महंगी होंगी, कौन सी सस्ती होंगी, उनको भी फ़ायदा होता है और जो कंज्यूमर हैं उनको भी। तो हम कह सकते हैं ये मुख्यतः किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही एक अच्छा टूल है जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स का। तो उससे किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं को फ़ायदा मिलता ही है, ये जाहिर सी बात है। और इसको जो जारी किया जाता है वो वित्तीय मंत्रालय के द्वारा इसकी प्रत्येक 3 महीने में एक स्लैब बनाई जाती है। एक कुछ होता है उसको सेट किया जाता है स्लैब के माध्यम से। जो भी दरें होती हैं महंगाई की या कोई चीज़ें जो सस्ती होती हैं या महंगी होती हैं, उनकी ही जो रेट हैं वो सेट करे जाते हैं।
दोस्तों आगे देख लेते हैं कि आर्थिक नीतियां विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए भी CFPI एक महत्वपूर्ण संकेतक है। इसके द्वारा क्या होता है, आर्थिक नीतियां भी बनाई जाती हैं समय समय पर और विशेष रूप से गरीब और मध्य वर्ग को ध्यान में रखा जाता है कि जो मध्य वर्गीय परिवार है उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। उनके अनुसार जो चीज़ें महंगी हो जाती हैं उन पर महंगाई को कम किया जाता है, जो सस्ती होती हैं उनको थोड़ा महंगा किया जाता है। ये सब बैलेंस बनाना पड़ता है। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स यही सब होता है, उसमें यही सब चीज़ें होती हैं। अब हम देखते हैं कि इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। भारत में इसे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी NSO द्वारा प्रकाशित किया जाता है और आमतौर पर मासिक आधार पर भी अपडेट किया जाता है कि हर महीने में भी अपडेट किया जाता है, फिर तिमाही में अपडेट किया जाता है, छमाही में और इसके बाद एक वित्तीय वर्ष में। तो ये सब इनके आधार होते हैं। इसी के आधार पर आपने देखा होगा कि मंडी के भी भाव चढ़ते भी हैं उतरते भी हैं। ये सब महंगाई की दरें कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स के द्वारा ही होती हैं। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।